इस लाजवाब साझेदारी ने छठे विकेट के मैच को कुछ बैलेंस तो जरूर कर दिया, लेकिन पलड़ा दादा ऐसा लग रहा है कि भारत का अभी भी बहुत ज्यादा भारी है इस मैच में। देखिए, बहुत ज़्यादा रन लीड के लिए न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने कहा 10-12 रन आगे है। अगर 200 रन के नीचे 200 रन तक लीड हो तो भारत बना सकता है, क्योंकि पिच अभी भी अच्छा है, भारत की बैटिंग लंबा है और न्यूजीलैंड के पास उतना खास स्पिनर नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैच अभी भी नहीं, पूरी तरह से इंडिया की तरफ ही है। अगर ये मैच न्यूजीलैंड जीतता है, जिसका चांसेस कम है, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर कल शाम तक बैटिंग किया तो भारत को ड्रॉ करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन ये सब चीज़ सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि और समय भी नहीं आया, क्योंकि एंड ऑफ डे 3 अगर आप मेरे से पूछे तो भारत 100 न्यूजीलैंड 0। दादा अच्छी गेंदबाजी करनी होगी भारतीय गेंदबाजों को, यहाँ पर असर दिखाना होगा गेंदबाजों को टीम इंडिया के चौथे दिन सुबह वो भी नहीं, रोटेट तो करना ही चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए अभी भी हेल्प है। हमारे फास्ट बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की है, शामी, ईशान, जहीर ने आज दूसरी पारी में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो सुबह लेंथ एंड लाइन बराबर डालने पड़ेंगे, सामने डालना है आगे, क्योंकि मूवमेंट है और हमारे बॉलर्स की स्ट्रेंथ है सामने से आउट करना। और एक विकेट की बात है, क्योंकि इसके बाद नीशम है जो ऑलराउंडर है, और उसके बाद टेल। तो न्यूजीलैंड के लिए ये मुकाबला ज़्यादा कठिन है भारत से, और जैसा मैंने कहा भारत बहुत आगे है। भारत बहुत आगे है। इस वक्त स्टूडियो में चेतन जी और मदन जी भी हैं। मदन जी, चेतन जी मैच खत्म होते ही आए थे और जो बातें उन्होंने कही थी दर्शकों ने सुना था, लेकिन अगर नहीं सुना मैं बता दूं, चेतन जी का कहना था कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ी बहुत कॉम्प्लेसेंट टीम इंडिया थी, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में शायद चली गई थी, और दूसरी चीज धोनी की कप्तानी में वो प्रयोग करते हुए नजर नहीं आए शायद, और रोटेशन और ज्यादा गेंदबाजों का इस्तेमाल कोशिश करनी चाहिए थी। क्या वजह रही कि 94 से आपने 158 रनों की साझेदारी होने दी और 6 रन की लीड भी आपके ऊपर है? नहीं, देखिए हुआ क्या है कि जब हमारे बॉलर बॉलिंग कर रहे थे तो टी के बाद मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा उनके लेग्स वगैरह थोड़े से थक गए लग रहे थे। पर जीत डिले हो या ना, ये मैच ड्रॉ होगा ना भारत हारेगी, और ये मैच जो है इंडिया जीतेगी। क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल है, एक विकेट आपको चाहिए, उसके बाद उनके पास ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि जो कि इतनी बड़ी लीड दे रहे हैं न्यूजीलैंड को। पर यह है कि सुबह आकर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद जो बल्लेबाज जब सेट हो जाता है तो रन बनाना उसके लिए आसान हो जाता है, और गेंद भी थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है और इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती। तो ये जरूरी है कि शुरू में विकेट ले लें, और अभी फिलहाल गेंद नहीं है और इसका फायदा टीम इंडिया जितनी जल्दी उठाए उतना बढ़िया। चेतन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, ब्रेक के बाद आके दोबारा बात करेंगे। टीम इंडिया के लिए जरूरी है कि ये जो आज जो कॉम्प्लिसेंसी, जो आपने मैच खत्म होने के ठीक बाद कहा था, आज ये ना दिखे, पूरे एग्रेशन के साथ उतरे और रणनीति अपनी सही रखे अपनी जगह पर। बिल्कुल देखिए, कोई भी एक इनिंग के अंदर अगर आप 3 कैच छोड़ते हो तो फिर जो है, और वो भी मैं समझता हूँ कि आखिरी पेयर है और उसका आप कैच छोड़ते हैं, ब्रेंडन मैकलम का आप कैच छोड़ रहे हो, तो फिर तो उसने सेंचुरी बनानी है। कल जो है आकर अच्छी बॉलिंग करनी पड़ी है, और जो फील्डर्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। मैच बिल्कुल भारत के हाथ में है। मैं तो यही चाहता था कि मैच आज ही खत्म हो जाता, क्योंकि 94 पे 5 हो गए, लेकिन कप्तान को भी रणनीति जरा सही बनानी पड़ेगी। इतनी आसानी से, जैसे टी के बाद जैसे मदन ने कहा, रन बहुत आसानी से जा रहे थे, वो रन नहीं देने चाहिए। बिल्कुल, और भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे। उम्मीद से परे तीसरे दिन वेलिंगटन टेस्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि 252 5 विकेट के नुकसान पर छठे विकेट के लिए 158 रनों की साझेदारी और 6 रनों की बढ़त भी इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम के पास है भारत पर। मदन जी, सौरव गांगुली भी हमारे साथ हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन मदन जी, ये जो ब्रेंडन मैकलम जो खिलाड़ी, चेतन जी से ही बात हुई थी, ये खतरनाक खिलाड़ी, ये इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है टीम इंडिया के लिए, नहीं तो हो सकता है बहुत बड़ा टारगेट आप चेज कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने इसलिए कहा कि सुबह जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा बैट्समैन है जो अटैकिंग बैट्समैन है, ये रुकता नहीं है, और इसको आउट करने के लिए मेरे विचार में, जो मैं देखा है, जितना सारा मैच देखा है, इसमें थोड़ा सा आगे करना है, इनको थोड़ा सा मार करने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये रुकने वाला नहीं है, पर खेलता बड़ा फास्ट है, और इसका ही मेरे को खतरा है कि ये कहीं लीड ज्यादा ना कर दे, ये बल्लेबाज का। सौरव गांगुली के पास चलते हैं, उसके बाद आखिरी सवाल चेतन जी से यहां पर होगा। दादा, ये जो आज हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर एक्सपर्ट्स की राय है, उसके बाद ये समझ में आता है कि कॉम्प्लेसेंट थी टीम इंडिया, तो ये दारोमदार टीम इंडिया को देंगे या फिर न्यूजीलैंड का लाजवाब प्रदर्शन? नहीं, देखिए, एक तो आपको दाद देनी पड़ेगी कि अच्छी बैटिंग भी दोनों ने की है। मैं सुबह देख रहा था बैटिंग उनकी, और मैकलम ने शानदार बैटिंग की इस टेस्ट मैच में। वॉटलिंग ने भी, कल वॉटलिंग का एक स्टेटमेंट आया था कि हमको लड़ने पड़ेंगे,
और आज वो सचमुच लड़ाई की है टीम के लिए। बट अभी भी जैसा मैंने कहा मैच इंडिया के हाथ में है। ये कोकाबुरा बॉल जब पुराना हो जाता है तो उतना हेल्प नहीं मिलता सीमस को, इतना टर्न भी नहीं है अभी तक इस पिच में, लेकिन ज़्यादा पैनिक की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पड़े हैं, 180 ओवर और न्यूजीलैंड सिर्फ 10-12 रन से आगे है, तो ये मैच इंडिया की तरफ ही है बहुत अच्छी तरह से। निराशा इस बात की है कि शायद आज हमें जीत नहीं मिली। हर किसी को उम्मीद थी कि तीसरे दिन टीम इंडिया जीत जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चेतन जी कप्तान को ध्यान देना होगा। कप्तान को रणनीति जिसके बारे में आप लगातार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ध्यान दे कि वहां पर कोई चूक ना हो। देखिए, जब लंबी पार्टनरशिप होती है तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ता है। मेरे विचार में जैसे रोहित शर्मा 2-4-5 ओवर करने में कोई हरकत नहीं थी। देखिए, पता नहीं है क्योंकि बिल्कुल बॉलिंग अलग हो जाती है, ऑफ स्पिन बॉलर है वो, एंगल बिल्कुल बदल जाता है, तो फिर बैट्समैन जो है वही सोचता है पता नहीं एक आधा स्पिन हो जाए, एक आधा स्ट्रेट थ्रू निकल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो इस तरीके ईशांत शर्मा को भी मेरे को लग रहा है बीच में जब ब्रेक दिया था, जरा लंबा ब्रेक दे दिया, लंबा ब्रेक। हमको भूलना नहीं चाहिए कि खास करके जब थोड़ी सी बॉल पुरानी हो जाती है, हमारा वो स्ट्राइक बॉलर है, पहली इनिंग में 6 विकेट लिया, तो उसके बाद विश्वास भी बहुत तगड़ा था। तो ये इस प्रकार अच्छा, और रन बहुत आसानी से 1-1 4-4 रन जो जा रहे थे तो हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ये टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है मदन जी, बिल्कुल कभी भी किसी भी तरफ जो है पलड़ा भारी हो सकता है, किसी भी तरफ जो लुढ़क सकता है, तो ऐसे में आसानी से ना ले। मोमेंटम कब न्यूजीलैंड की तरफ चला जाएगा हमें पता भी नहीं पड़ेगा। देखिए, आसानी से तो गेम को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप होती है। हर बार नहीं ऐसा होता कि आप बॉलिंग करते हैं हर 10 के 10 विकेट्स ले जाते हैं, और ये इनकी पार्टनरशिप हुई है। पर कल का मॉर्निंग का जो है फ्रेश लेग्स होंगे, इंडियन टीम कोशिश करे कि जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। हो सकता है कि सुबह का शो करने से पहले ही सारा मैच खत्म हो जाए 7:30 बजे, ये भी हो सकता है। कोई क्रिकेट में हर कुछ पॉसिबल है। पर आपने जो बिल्कुल सही कहा कि किसी को ढीला नहीं समझना चाहिए और मैच खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए, इसी उम्मीद पे, इसी नोट पे इस कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करेंगे। कल सुबह 7:30 बजे जब हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि मैच सुबह 3 बजे शुरू होगा, तब तक टीम इंडिया जीत चुकी होगी। फिलहाल मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए भी और स्टूडियो में आने के लिए। चेतन जी आपका भी, और दादा कोलकाता से जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।